हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें किसी को संशय तो नहीं है ना? संशय से तात्पर्य कोई ये सोच ले कि भी नहीं नहीं, संसार को बनाए रखकर भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसी कोई अवस्था हो, ऐसा कोई कानून नियम निकलता हो और आप लोगों को ध्यान में हो तो थोड़ा बहुत संकेत कर सकते हो? नहीं है ना? हाँ, बस गड़बड़ घोटाला सच में देखा जाए तो यहीं पर होता है। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें भले कुछ भी परिवर्तन न करें, परंतु अपनी जो भावना है उस भावनाओं में थोड़ा अंतर आ जाए। एक तो संसार की प्राप्ति के लिए, संसार को बनाए रखने के लिए कुछ भी करें, और एक जो जो कुछ भी करें उसके मूल में तात्पर्य हो, उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति। तो संसार को बनाए रखने के लिए यदि हम कुछ भी करेंगे तो निश्चित रूप से अंततोगत्वा हमें पछताना ही पड़ेगा। और भगवत प्राप्ति के लिए यदि कुछ करेंगे तो सच्ची बात है, पछताना तो स्वप्न में भी होने वाला है नहीं, स्वप्न में भी पछतावा होगा नहीं। तो साधकों को सबसे अधिक इसी जगह पर मंथन करना है। जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं, साधन भजन करते हैं, सत्संग के लिए समय देते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं या विचार आदि करते हैं, तो उसके मूल में इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, हम कहीं इस संसार को बनाए रखने के चक्कर में तो नहीं हैं। क्योंकि संसार को बनाए रखने का आग्रह ही सबसे बड़ा अज्ञान होता है, और इस अज्ञान से छुटकारा प्राप्त किए बिना कभी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, इसके लिए वैसे बहुत सारे सूत्रों पर मंथन किया जा चुका और मंथन चल ही रहा और चलता भी रहेगा। ब्रह्म साक्षात्कार में तो चुटकी बजाए इतना समय भी नहीं लगता है, केवल मात्र तैयारी ठीक ठीक होनी चाहिए। इसलिए इन तैयारी के बारे में ही अपन थोड़ा स्वाध्याय करवाते हैं, थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। तो इन केन प्रकारेण अपने को अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निश्चय करके केवल और केवल मात्र जिससे देह की यात्रा ठीक तरह से हो जाए, उन करने योग्य कर्मों को शास्त्रोक्त रीति से करते हुए हमें तत्व जिज्ञासा से संपन्न होना, ब्रह्म विचार को महत्व देना है, अविद्या के बंधन से छुटकारा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। कम से कम ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता चल जाता है क्या कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये संसार को बनाए रखने के लिए कर रहा हूँ अथवा सत्य के साक्षात्कार के लिए? देखो, थोड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं, अभी पता चल जाएगा। हम सचमुच में संसार को बनाए रखने के लिए क्रिया चेष्टा कर रहे हैं अथवा सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला बता सकते हो? इस प्रकार से जब होता है तब कहने का मतलब हम संसार को बनाए रखने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो बताओ थोड़ा, ताकि सबको भी पता चले। बहुत अच्छी बात। तो देखो, एक फॉर्मूला तो निकल गया, यदि संसार के पदार्थ बढ़ने लगे, संसार के पदार्थ मिले और उस समय हमको यदि विशेष रूप से प्रसन्नता हो तो समझ लेना चाहिए हम इस संसार को बनाए रखने के आग्रह में हैं। अर्थात इस संसार को बनाए रखकर
फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई सूत्र हो तो ध्यान रखना भाई अच्छी तरह से, क्योंकि कोई कोई सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं, समझो उन सूत्रों पर सबका सब खड़ा होता है। और बताओ, कोई आप भी बता सकते हो, कैसे पता चले हम संसार को बनाए रखने के चक्कर में हैं अथवा सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं? इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला हो, इसे कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला प्रस्तुत करना है जिस फॉर्मूले का आश्रय लेकर के प्रत्येक साधक की बात नहीं, जीव मात्र भी ये समझ सके कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं अथवा संसार को बनाए रखना चाहते हैं। संसार को बनाए रखने तो संसार होगा नहीं भाई, संसार में रहते दृष्टा माने तो दृष्टा समझ के, दृष्टा समझ करके फिर कोई सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हाँ बहुत अच्छी बात है। अपने मनवारी जी महाराज कह रहे हैं कोई जब हम दृष्टा भाव में स्थित हो जाते हैं, इसको महत्व दे देते हैं, तो हम संसार के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न यह है कि हम संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग चुके हैं अथवा संसार को बनाए रखने के लिए ही दृष्टा भाव का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालो। कन्हैयालाल जी आप? हाँ शिवम बोलो। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो ये पॉइंट बड़े विलक्षण बताए जा रहे हैं, नोट करते रहना। अर्थात संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम रात दिन नहीं देखते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, पता नहीं क्या क्या करना पड़े, फिर भी हम उसको करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए बड़ी खतरनाक बात होती, समय लोग निकाल ही नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। दो सूत्र तो बड़े विलक्षण बताए। और भी कोई सूत्र हो तो? हाँ कोई भी दिमाग में उत्पन्न हो रहा हो तो कह सकते हैं। वेदांति तुम ही बता सकती है। अच्छा और भी कोई साधक बताना चाह रहे हैं क्या? देखो ये तो जो रास्ते में चलते हैं ना, उन्हीं को पता चलता है कि भाई कहाँ पर किस प्रकार की समस्या आती है और फिर वहाँ कैसे हम समाधान करते हैं। अब जो घर पर ही बैठे रहते तो उनको पता ही नहीं चलता। तो जो सचमुच में साधक आगे बढ़ रहे हैं, वो साधक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो जो सचमुच में साधक गतिशील है, सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, एक जगह पर अटके हुए नहीं है, वह साधक इसका निर्णय कर ही देंगे। तो दो सूत्र बताए थे, एक तो अभी अभी बताया गया, संसार के पदार्थों को, नाशवान पदार्थों को, अनात्म पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तो सचमुच में दुख स्वरूप है, जिनको प्राप्त करके अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ प्राप्त कर सकते ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब उनको पाने के लिए आधी रात के समय हमें कहीं जाना हो तो हम अरे भोजन का त्याग कर देते हैं, लोग सबका त्याग करके निकल जाते हैं। इसका मतलब सचमुच में हम भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हैं, बल्कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सूत्र कौन सा बताया था ध्यान में किसी को? क्या बताया था? क्या बात है, पहला सूत्र बताया था जब संसार के पदार्थ मिलते हैं तो हम इतने आनंदित हो जाते हैं, समझो ये एक तरह से लॉटरी लग गई हो। और यदि भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त होना हो तो समझो जैसे 7 पीढ़ी के आदि ही मरे हो। हाँ बिल्कुल, ये क्या, ये साइकोलॉजी बड़ी विलक्षण है।
ये जीव मात्र जो है, कहने का मतलब जैसे पानी जो होता है ना, पानी की चाल स्वतः ही संसार की ओर नीचे की ओर होती है। पानी ऊपर थोड़े जाता, वह स्वतः नीचे की ओर ही बहता है। अभी इसको ऊपर ले जाना हो तो क्या करना पड़ता, इसके लिए फिर मोटर की आवश्यकता होती है, किसी पंप की आवश्यकता होती है। तो भाई देखो, ये मन जो है अनादि काल से ये संसार के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषय भोगों की ओर ही पागल होकर के प्रवृत्त हो रहा है। अब इसको यदि सचमुच में हमें क्या करना है, इस तरफ लगाना है, तो इसके लिए विवेक रूपी मोटर की आवश्यकता होती है। जिनके जीवन में विवेक जागृत हो जाता है, क्या जागृत हो जाता है, विवेक जागृत होता है, तो वह निश्चित रूप से महान बन जाता है। यदि विवेक जागृत न हो तो मन की चाल स्वतः ही संसार के भोग पदार्थों की ओर ही है। जैसे तेली के कपड़े को मिट्टी में डालो, सारी मिट्टी उठा लेगा, पानी में डालो एक बूंद भी नहीं लेगा। तो ये भाई अनादि काल से कहने का मतलब इसकी स्वतः प्रवृत्ति हो रखी है। तो जब तक कहने का मतलब हम इस रहस्य को नहीं समझ जाते हैं, तब तक निश्चित रूप से भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो इस रहस्य को थोड़ा ठीक तरह से समझना होता है। आ गया? हाँ शिवम, और भी कोई सूत्र बता सकते हो तो? अरे वाह, क्या बात है, क्या बताया, वापस बोलो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी समझो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही है, ये भी समझो स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। अरे भाई, जैसे जिनको कोई असाध्य रोग हो गया हो, वह यदि डॉक्टर की आज्ञा पालन को छोड़ करके, डॉक्टर के वक्तव्य को महत्व न दे करके अपने नाते रिश्ते पड़ोसियों को महत्व देगा, तो निश्चित रूप से वह बीमारी से मुक्त नहीं होगा, बल्कि बीमारी को 4 गुना और बढ़ा लेगा। क्योंकि संसार में सभी डॉक्टर बनते हैं, सब चाहते हैं कि हम जो बताएं वो इलाज करें और ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा संभव ही। हाँ, ध्यान रखना, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, इनका यही कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैरवलाल जी महासाहब ने सचमुच में बड़ा कमाल किया। और भी कोई साधक? हाँ शिवम, बोलो। अरे वाह, क्या बात, इसका मतलब धीरे धीरे साधक और उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे समीप आ रहे हैं। सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला जो होता है वो मोहनानंद जी महाराज ने बता दिया। सच्ची बात तो ये, वैसे अंत में मैं भी यही सूत्र बताता। भाई देखो, हम जब तक अपने मन को महत्व देंगे, अपने मन की आज्ञा में चलेंगे, मन जैसे नचाए वैसे नाचेंगे, तो सच्ची बात है कभी भी सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। जिस दिन कहने का मतलब शास्त्रों की, संत की, गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन करने लग जाए, समझ लेना चाहिए हमारा समर्पण हो गया, सचमुच में हम भगवत प्राप्ति की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वरना तो सच्ची बात है, मौज मस्ती मनोरंजन होता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे अधिक विचारणीय यदि कोई है, तो वह वस्तु यही है कि हम सचमुच में महत्व किसको देते हैं। हाँ, वास्तविक बात तो यही होती है। पहले एक बार दृष्टांत सुनाया था कल शायद, हाँ वो तो वहाँ अजमेर में सुनाए। थोड़ा उस दृष्टांत पर विचार करते ताकि थोड़ा अनुभव हो जाए। क्या होता है कि एक बार कोई संत महापुरुष उनके शिष्य से मिलने के लिए जाते हैं, कोई सेठ जी थे, कर गए, जाकर के पूछा भाई सेठ जी है क्या यहाँ पर। वो ऐसे ही उन्होंने कहा भाई अरे मेरा चेला है या नहीं यहाँ पर। तो सेठानी बाहर निकलती और कहने लगती कौन है, चेला कौन। अरे भाई मेरा, ओ सेठ जी मेरा चेला, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो अभी तक पता ही नहीं, आपका तो चेला वो है ही नहीं। तो महाराज जी को एकदम
आश्चर्य हुआ, अरे भाई किसने कहा मेरा चेला ने मेरे से गुरु दीक्षा ले रखी है और बिल्कुल मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता हो, मेरे तो फर्स्ट नंबर का चेला हो, तो मैं तो उसको फर्स्ट नंबर मानता हूँ। कहा महाराज आप धोखे में, आपका चेला नहीं है, और यदि सचमुच में है तो जाओ परीक्षा लेकर देख लो। तो कैसे लूं परीक्षा? तो कहा आप ऐसा काम करना, दुकान पर जाओ और सेठ जी आपको वहीं मिलेंगे, उनको आप अपने लंगोट के लिए या एक आधा मीटर टुकड़ा केवल मखमल का नंबर बता दिया इस नाम वाले का, वो मांग कर लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में आपका चेला है या नहीं। अब गए वहां पर तो वो तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, साष्टांग प्रणाम करता, गुरुदेव को परिक्रमा करता, गुरुदेव के चरणामृत का पान करके हाथ जोड़ करके खड़ा रह जाता, गुरुदेव आज तो मेरे धन्य भाग, आज तो मैं निहाल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने कितने ही जन्मों के पुण्य किए होंगे कि आज मेरे को आपके दर्शन हुए, सचमुच में मेरे जैसा भाग्यशाली तो संसार में कोई है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें करने लगा और फिर अंत में प्रार्थना करने लगा, भगवान कोई सेवा हो तो आदेश करो, मैं कैसी क्या सेवा करूं? तो गुरुदेव ने कहा बेटे मेरे को लंगोट बनाने के लिए आधा मीटर का कपड़ा चाहिए। तो कहा गुरुदेव आधा मीटर क्या, पूरी दुकान ही आपकी? अब सेठ ला ला करके डालने लगा। गुरुदेव कहते बेटे मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो मखमल का वो जो पीस उसमें से चाहिए। और वो सेठ जी दूसरे ला ला करके जब बहुत डाले, गुरुदेव ने साफ मना कर दिया बेटे मेरे को इसमें चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए तो वही चाहिए। तो फिर अंत में सेठ ने कह दिया तन मन धन गुरु जी पर वारू, वातान मुंह तो लीरी भी न फाड़ू। गुरुदेव ने समझ लिया अरे बड़ा खतरनाक है, तो शैतानी ने कहा इसका मतलब बात सही है, तो चलो ठीक, अब यहाँ पर रुक करके भी क्या करना और घर पर चले तो भी क्या मतलब। परंतु विचार किया कि कम से कम ये तो अपने समझ में आ गया, कोई अपना चेला नहीं, परंतु ये चेला किसका है ये तो मालूम कर लें। इसलिए फिर महात्मा जी को वापस घर पर जाना पड़ा। घर पर जाकर के शैतानी जी को कहा भाई बिल्कुल सत्य बात हो, मेरा चेला नहीं है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो चेला है तो किसका है? क्या बताऊं आपको अभी? हाँ बिल्कुल बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो शैतानी उसी समय वहां लौटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लग गई। लोग दौड़ दौड़ करके आए, क्या बात हुई? तो कहा मेरा बहुत भयंकर पेट दर्द हो रहा, मैं तो मर जाऊंगी। अब तुरंत एक की जगह दो की जगह चार दौड़ते हुए गए सेठ जी के पास में, समाचार दिया सेठ जी जल्दी चलो शैतानी मरने वाली है। सेठ जी हमारा जूते ही नहीं पहने, एक जूता पहना दूसरा वहीं रह गया, सापा था वो पांख में दबा करके, वो भी पीछे लटकता हुआ आ रहा, सेठ जी दौड़ रहे पता ही नहीं है। फिर आकर के वो सांस तो चढ़ रहा, आपकी क्या हुआ, बातें करने लगे। आप कुछ मत पूछो, वैसे एक आधा है, आप पधार गए अच्छा रहा, आपके दर्शन हो गए, अब तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, अब तो मैं जाने वाली हूँ। बात क्या हुई कि मेरा बहुत भयंकर पेट दर्द हो रहा, कोई इलाज? तो इलाज तो आपसे हो नहीं सकेगा, पहले मैं छोटी थी तब हुआ था, उस समय ठीक हो गई, परंतु इस समय थोड़ा मुश्किल है। अरे आप तो आदेश करके देखो, हुआ क्या? अपने जो मखमल का वो जो कपड़ा है ना, उसको ऐसे नहीं, वो खड़ी ली रही, जैसे समझो 100 मीटर का तो 100 मीटर की ली, ऐसा नहीं कि उसके 90 सेंटीमीटर का पन्ना है तो वो 90 सेंटीमीटर का आधा मीटर, ऐसा नहीं, बल्कि 1 इंच की लीरी खड़े की 100 मीटर की पूरी हटा करके फिर उसको अग्नि में जलाना, और उसकी राख यदि मेरे पेट के लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊं, वरना मैं ठीक। अरे इतनी सी बात, तुरंत नौकरों को आते, अरे जल्दी दौड़ के जाओ उस थान को लेकर के आओ। जल्दी से वो थान मंगवा लिया गया, और शेर जी जैसे ही उसको फाड़ने के लिए हाथ लगा ताकत लगाने लगते हैं, वो महाराज जी कह देते अरे बेटे रुक जा, अब कोई जरूरत नहीं, और वो भी खड़ी हो जाती, कहती महाराज जी देख लिया चेला किसका? आ गया समझ में? तो सच्ची बात यही होती है अधिकतर संसार में, इसीलिए सचमुच में फायदा होता ही नहीं। तो ये बड़ा महामंत्र है, जब तक हम अपने शरीर को, अपने तन मन धन वचन को महत्व देंगे, अपने मन के अनुसार चलते रहेंगे, अथवा शास्त्रों के नचाए हुए लोगों के अनुसार नाचते रहेंगे, तब तक समझो अभी तक अपना चलना शुरू हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? हाँ चलना शुरू हुआ ही नहीं, भ्रांति
में मत रह जाना कि मैं तो पहुंच गया हूं। अरे पहुंचने वालों की तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो पहुंच गए उनके लिए तो जगत के चिंता भाव का उनको बोध हो जाता है। वहां तो फिर मन बुद्धि भी नहीं रहती है। वहां तो ये सारा का सारा कचड़ा झगड़ा झमेला ही शांत हो जाता है। वहां द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। वहां तो फिर ग्रहण त्याग का झगड़ा भी समाप्त हो जाता है। परंतु जब ग्रहण त्याग करना हो तब कैसे करे? तो देखो भाई, यदि आप धर्म की कक्षा में हो और आप धर्म शास्त्रों की मर्यादा की अवहेलना करके अपने मन के अनुसार चल रहे हो तो सचमुच में आप अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना चाहते हो, भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हो। अभी तक हम संसार को बनाए रख करके फिर स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत दर्शन करना चाहते हैं। तो ये मेन मंत्री यही है, क्योंकि ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि हम इनको महत्व दे करके यदि कुछ कर रहे हैं तो समझो सारी की सारी गड़बड़ियां हैं। आ गया समझ में? हाँ, कहने का मतलब होता क्या है कि एक कोई राजकुमारी ऐसा निश्चय कर लेती मैं शादी करूं तो जिसमें 32 लक्षण हो उसी के साथ शादी करूं, वरना शादी करने वाली मैं नहीं। उनके पिताजी परिवार वाले सब कहने का मतलब समझा समझा करके थक गए, परंतु वो मानती नहीं। और कितने उनके साथ में विद्वान आते हैं बातचीत करने के लिए तो उनको तुरंत ही परास्त कर देती। कोई एक दो लक्षण वाले भी मुश्किल से मिलते हैं। तो विद्वानों को उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ गया, तभी ये सबका अपमान करती तो इसको थोड़ी अच्छी तरह से अकल ठिकाने आ जाए ऐसा काम करते हैं। तो किसी एक महामूर्ख को, हाँ, कुल मिला करके जो आप नाम ले रहे, तो कहने का मतलब उनको विद्वान बना करके उनके सामने उपस्थित कर दिया। भाई ये जो महात्मा है ये कहने का मतलब बड़े विद्वान है और इनके अंतर्गत केवल मात्र 32 नहीं केवल 30 लक्षण है, 2 लक्षणों की कमी है, वो आप कृपा करके पूरी कर देना। और क्या उन्होंने सोचा, अरे 2 4 5 लक्षणों वाले तो कितने आए, 30 वाले तो पहली बार ही आए, 2 कम तो अपन पूरी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता। कहा कौन कौन से 2? अभी नहीं बताएंगे, बाद में। और शादी वगैरह हो गई और वो शास्त्रार्थ क्या, उनकी तो क्या चर्चा करना, इतना समय है कहाँ पर। वो तो एक उंगली बताए तो दो वो बता दे, फिर उनका पंडित लोग अर्थ निकाल करके बता देते, तुम इनकी एक आंख फोड़ने की करे तो ये दोनों की। उनका तात्पर्य तो यह था, परंतु उन्होंने कहा एक ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति करता। उन्होंने कहा ब्रह्म से काम नहीं होता, साथ में माया की भी आवश्यकता होती है। तो घर जाने के बाद में जब पूछा कि बताओ आप में 2 लक्षण कौन से नहीं है, कहा भाई एक तो मन अपन हो जाए, एक मैं दूजा की मानो कौन है। बताओ उसमें 30 लक्षण है क्या? हाँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो भाई देखो, सच्ची बात तो यही है, धर्म की कक्षा में यदि हम धर्म की अवहेलना करते हैं, भक्ति की कक्षा में भगवान की अवहेलना करते हैं, वेदांत की कक्षा में गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, वेदांत शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में संसार को बनाए रख कर फिर ही सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो कल्प कल्पांतर तक भी संभव है ही नहीं। जैसे आंख बंद करके कोई किसी वस्तु को देख नहीं सकता है, देख सकता है क्या? अंधा व्यक्ति किसी को देख सकता है क्या? कोई कहते भाई एक अंधा व्यक्ति तो नहीं देख सकता, 1 लाख अंधे मिल करके तो देख लेंगे ना। अरे एक अंधा नहीं देख सकता तो 1 लाख अंधा भी, हाँ, यहाँ गिनती में तात्पर्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण जो सूत्र निकला वो यही है, यदि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को महत्व दे करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सच्ची बात यही है, हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। सचमुच में हमें आर का ही मुख देखना होगा। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूत्र बड़े विलक्षण है, साधकों को इनको अच्छी तरह से गांठ मान लेना। हालांकि जो जो सूत्र बताए गए सभी सूत्र एक से एक बढ़कर कोई कमजोर नहीं है। प्रत्येक सूत्र को हमें अच्छी तरह से निश्चय करना, समझना और देखना कि हम सचमुच में संत महापुरुषों को देख करके कहीं छिपने की कोशिश करते हैं अथवा नहीं करते हैं। उनकी आज्ञा पालन करने में हम कितनी बार सोचते हैं और घर वाले कह दे ये करना तो तुरंत, अरे क्या बात करते हो, आकाश के तारे तोड़ लाना हो तो लिया लेकर आ जाते हैं।
संसार बड़ा विलक्षण है। तो सचमुच में क्या है, जब तक भूख नहीं जागृत होती है ब्रह्म विद्या की जन्म मरण के बंधन से छूटने की, तब तक ये जीव ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करता रहता है। और जब इसे सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की दिशा उदय हो जाती है, फिर कहने का मतलब ये पीछे हटकर भी नहीं देखता है। समझ में आ गया? हाँ, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे, इधर उधर बात करने वालों पर गुस्सा आता फिर ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के अपने बारे में ही मंथन करना, ध्यान रखना, अपने बारे में मंथन करना, यही वास्तव में सच्चे साधक की पहचान होती है। यदि कोई दूसरे के परीक्षण निरीक्षण समीक्षण के चक्कर में पड़ गया तो कल्प कल्पांतर तक भी कर नहीं पाएगा। इसलिए कौन क्या कर रहा है इसको लेकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुल मिलाकर के मेरे में क्या कमी है, मैं मेरे जीवन को कैसे धन्य बनाऊं, सचमुच में मैं भटक रहा हूं या रास्ते पर चल रहा हूं, ये स्वयं या संत महापुरुषों से निर्णय करवाते रहना चाहिए समय समय पर। डॉक्टर के पास जाते या नहीं जाते, इलाज चल रहा फिर भी 7 दिन की दवा लेकर के डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुषों से मिलते रहना चाहिए और ये समझ प्राप्त करते रहना चाहिए। यदि यहाँ गड़बड़ घोटाला होगा तो सच्ची बात है, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अच्छा, और भी कोई ऐसा सूत्र बताना चाहते हो तो बता सकते हो भाई। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ऊंचा सूत्र हो गया, फिर भी इसे अभी और ऊंचे सूत्र निकलेंगे। और कोई कुछ बताना चाहता? यदि हम भले ही अंतःकरण को भी शुद्ध कर ले, विवेकादि साधनों से संपन्न भी हो जाए, ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में भी जाकर के शास्त्रों का स्वाध्याय करने लग जाए, विचार आदि करने लग जाए, परंतु अंत में यदि अपने अहम को पुष्ट करना, क्या हो, अपने अहम को पुष्ट करना यदि अपना लक्ष्य बना रखा हो, तो सच्ची बात यह है, अरे भाई मैं दवा ले रहा हूं इसलिए जब तक ठीक न हो जाऊं तब तक तो डॉक्टर साहब को राजी रखना है, ये जैसे कहे वैसे मेरे को करना है, परंतु ठीक होने के बाद में तो फिर क्या डॉक्टर और फिर क्या दवा, दोनों को लात लगानी है। बहुत सारे साधक अरे संसार बड़ा विलक्षण, यहाँ पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो तो जब मिलते हैं तब पता चलता कि इस संसार की असलियत क्या होती है। तो कुल मिलाकर के यदि कोई अपने अहम को पुष्ट करना चाहता है तो भले ही वह तत्व साक्षात्कार क्यों न कर ले, परंतु अंततोगत्वा उसे भटकना ही होगा, रोना पछताना ही होगा। सचमुच में परम शांति अर्थात ये परम विश्रांति जो प्राप्त होती है वह उससे हाथ ही धो बैठेगा। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब देखो हमारे संत शास्त्रों का कथन है, साक्षात श्रुति माता संकेत करती है, यावत जीवम प्रियो वंदिया वेदांतो गुरु ईश्वर है। तत्व साक्षात्कार हो भी गया फिर भी जब तक जीवन है तब तक वेदांत गुरुदेव और ईश्वर इन तीन का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ बने रहना चाहिए। यदि ये समझ किसी के अंतर्गत नहीं है कि अरे भाई अपने को तो थोड़ी देर के लिए गरज है, ये गरज पूरी हो गई फिर इनके तूड़ी लगो, हम पिया हमारा बेल पिया कुआ डस पड़ो, ये जो गड़बड़ घोटाला वो सारे साधकों में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। यदि ऐसी भावना किसी में बैठी हुई है तो समझ लेना वह भी सचमुच में अविद्या के बंधन से स्वप्न में भी मुक्त नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना सब लोगों के अच्छी तरह से? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई, यदि हम सचमुच में इस विषय पर बैठ करके एकांत में और अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो बहुत सारे सूत्र, बात यही है कि जो किनारे जाकर के बैठ जाते हैं ना उनको कुछ भी फायदा नहीं होता। होता हमारा सिंधु में मोती लाए पेट, वे क्या मोती लाएंगे जो रहे किनारे बैठ,
बेचारे जो किनारे पर बैठे हुए हैं उनको क्या मोती मिलने वाला है क्या? हाँ, उनको कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। और इसको किसी को इसमें कोई संशय हो तो शंका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो और कोई सूत्र बताना चाहता हो, वैसे सूत्र तो भी चिंतन चालू हुआ, चिंतन करेंगे तो अनेक सूत्र निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके सामने कहने का मतलब गुरुदेव भी बैठे हुए हैं और एक कोई अरब खरबपति सेठ भी बैठा हुआ। अब हम अपनी दृष्टि बार बार किस ओर जाती, किसको महत्व दे रहे हैं, पता चल जाएगा कि हम संसारी हैं या सत्संगी हैं। सत्संग श्रवण करने के समय हम संसार को महत्व दे रहे हैं या सत्संग को। अनेक प्रकार के सूत्र ऐसे प्रसिद्ध है जिससे पता चल जाता है कि सचमुच में हम संसार की ओर जा रहे हैं या भगवत प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, और भी कोई सूत्र आप लोगों के ध्यान में आ रहा, बनवारी जी बता सकते हो आराम से। क्योंकि जो साधक अच्छे साधक हो तो चिंतन मनन करते ही रहते हैं। काम धंधा तो ठीक है वो करना ही होता, फिर भी काम धंधे के साथ में उनका चिंतन मनन तो, अरे काम तो हाथ पैरों से करते हैं ना, मन बुद्धि से तो चिंतन मनन ही चलता ना। जो साधक होता उसका तो चिंतन वही चलेगा। इसीलिए कहा गया न तो शरीर का महत्व होता न इंद्रियों का महत्व होता है। अरे महत्व किसी का होता ही नहीं। अरे यहाँ पर महत्व होता है केवल मात्र वस्तु का। हम किसको महत्व दे रहे हैं? यदि ब्रह्म विचार को महत्व दे रहे हैं तो आप किसी जगह क्यों ना हो, सचमुच में आप सच्चे साधक हो और भले 24 घंटे गुरु जी के साथ में रह जाओ, परंतु अपनी चित्तवृत्ति संसार का चिंतन कर रही है तो हम सचमुच में संसार में ही है। हाँ देखो, सदन कसाई जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति से वो मांस तोल करके बेचा करता था। और मूर्ति की क्या विशेषता, यदि ग्राहक को पाव चाहिए तो मूर्ति पाव की हो जाती, किलो चाहिए तो 1 किलो की हो जाती, 2 किलो चाहिए 2 किलो की हो जाती है। इतनी बड़ी विलक्षण बात है। ये सब भावनाएं की बात होती है। कहने का मतलब कर्म जो होता है ये महत्वपूर्ण होता ही नहीं। ये कर्म श्रेष्ठ निकृष्ट तो ये संसारियों की दृष्टि से होता है। वास्तव में कोई भी कर्म न तो श्रेष्ठ होता है न कोई निकृष्ट होता है। उस कर्म को करने वाले कर्ता के भाव किस प्रकार के होते हैं उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसलिए क्रिया चेष्टा का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए इस दृष्टि से कहा जाता है ये ब्रह्म विद्या जो है, वेदांत शास्त्र जो है, ये ज्ञान जो है, कहने का मतलब इस संसार में सबसे अधिक पापात्मा भी क्यों न हो। अरे साधारण पापात्माओं की बात ही नहीं है, पूरी सृष्टि में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट पापी है उसको भी एक चुटकी बजाय इतनी देर में मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। ये ब्रह्म विद्या कोई साधारण वस्तु नहीं है। परंतु संसार में तो लोग पता नहीं अपने में एक दो सदगुण हो तो दूसरों को पागल समझ करके पता नहीं आकाश पाताल जितना क्या करते रहते, बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं, वो प्रचार करते रहते, फालतू की बातें करते रहते हैं। इसलिए सच्ची बात कहे तो बहुत बड़ा पापात्मा, यहाँ तक कि नीच से नीच एक वेश्या भी सत्य के साक्षात्कार की, हाँ क्षण मात्र में उनको भी तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। परंतु मिलते वो सब मूर्ख ही मूर्ख मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या होती, छटनी होती। अरे तुम हमारे हो, तुम हमारे नहीं हो। तो अपना है, अपनी माँ भले ही डाकण क्यों ना हो फिर भी उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और किसी में थोड़ा गड़बड़ घोटाला दिख जाए तो पूरे संसार में कर देगा, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए तो सचमुच में सत्य के साधक होते हैं ना, उनकी बात कुछ और होती है। क्योंकि वास्तव में इस संसार का नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई महत्व नहीं है। किसी को चाहे ब्रह्मलोक भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंततः तो उसका भी नाश होने वाला है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ये विधि और निषेध दोनों ही बड़े प्रतिबंधक करने वाले हैं। इसलिए इनसे थोड़ा ऊपर उठना होता है। जो इनसे ऊपर उठते हैं उनके हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या प्रस्फुटित होती है, ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है।
इसलिए अपने को कुल मिला करके केवल कचरे में ही नहीं पड़े रहना है, अपने को सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या करना, हाँ आगे बढ़ना है। इसलिए महत्व केवल मात्र अपनी भावना का होता है। यदि भावना ठीक है तो कर्म कैसा भी क्यों न हो, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं और राम गीता के अंतर्गत भगवान राम यही बात कहते हैं, सवर्णाश्रम धर्मेण तत्सारी तोषणात् साधनम प्रभेत पुरुषम वैराग्यादि तुष्टियम, अर्थात अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने को जैसा भी काम मिला हुआ हो, कसाई को जो काम मिला हो वह करते हुए भी, यहाँ तक कि वेश्या को जो काम मिला वह करते हुए भी वह अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर के भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर सकती हैं। अरे ज्ञान कहने का मतलब किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता कि उसी को ज्ञान होगा, ये ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है, न चाहते हुए भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय का एकत्व हो जाए तो ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसलिए कहने का मतलब ये भटकाने वाले संसार में बहुत होते हैं और सचमुच में सत्य की ओर प्रवृत्त करने वाले तो कोई कोई होते हैं। तो जब तक हम भटकाने वालों के चक्कर में पड़े रहेंगे, इनको महत्व देते रहेंगे, तब तक समझो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र तो सचमुच में संत महापुरुष है जो सत्य से एक हो गए, जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के चक्कर से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुषों की खोज करेंगे, उनको महत्व देंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बनाएंगे और साथ ही वेद ज्ञान व गुरुदेव को पूर्ण रूप से महत्व दे देंगे तो सचमुच में अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना तो संसार में पग पग पर भटकाने वाले ही मिलते हैं, क्योंकि संसार में सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। अरे जयपुर में बनवारी जी बहुत बड़े करोड़पति पार्टी और ऐसे वैसे, चलो कैसे न कैसे मंत्रते हैं, क्या होगा, अपना स्वार्थ सिद्ध होगा। आगे वाले का क्या होगा, पतन हो तो हमारे को क्या फर्क पड़ता है, मरे चाहे जिए हमारे को क्या करना, अपने को तो अपना स्वार्थ देखना। वास्तव में संसार ऐसा ही होता है, इसलिए साधकों को अलर्ट रहना होता है। कहने का मतलब जिनकी जितनी औकात होती है उनको उतना ही महत्व देना होता है। यदि हम कुछ अलग करेंगे तो सच्ची बात है भटकने के सिवाय कुछ मिलेगा ही। तो केवल मात्र हमें ब्रह्म विद्या को महत्व देना, सत्य को महत्व देना है, संसार को महत्व नहीं देना। संसार को महत्व दे करके तो अंत में हम रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे ही। हाँ, इसलिए खूब चिंतन मनन करना। ये जीवन इतना सस्ता नहीं है कि ये व्यर्थ ही हम बर्बाद कर दे। छोटी छोटी बातों के चक्कर में पड़ करके हम सचमुच में बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के जब तक हम सत्य को महत्व नहीं देंगे तब तक हम संसार के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, संसार को ही बनाए रखना चाहेंगे, इसी के लिए सब कुछ करेंगे। इसलिए साधकों को विशेष रूप से सावधान किया जाता है। ये अभी जो आज 4 5 6 सत्र जो निकले, इनके ऊपर खूब मंथन करना। कल फिर और देखेंगे इनके ऊपर और कोई रास्ता निकल सकता हो। मोतीलाल जी ध्यान में आ रहा है क्या? अरे क्या बात हुई, आपका तो यहाँ आने का विचार था। अरे बाप रे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी गाड़ी में चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के सत्य को जितना महत्व दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आगमा पाई है, ये बनने बिगड़ने वाले हैं, ये मिलने बिछुड़ने वाले हैं, ये जन्मने मरने वाले हैं। और जो बनने बिगड़ने वालों के चक्कर में पड़ेगा उनको महत्व देगा तो निश्चित रूप से उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जितना सत्य को महत्व देंगे उतना अपना जीवन सार्थक होगा, और जितना हम संसार को महत्व देंगे उतना रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ ध्यान रखना भाई। तो हम संसार के अंतर्गत तो कहने का मतलब पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, परंतु इस ओर अपनी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो बस ब्रह्म विद्या को महत्व दो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, ये थोड़ी विशेष बात है। देखो आपके सामने ये एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, इसको पूरे संसार के जितने भी देश है उन समस्त देशों की राजधानी पहुंचो ये सबका बता देती है। परंतु ये भी क्या है, ये सब भौतिक विद्या है। तो भौतिक विद्या से हम केवल खाना पीना
क्या कर सकते हैं? खाना पीना ही तो प्राप्त कर सकते हैं, कल्याण थोड़ी होता। परंतु फिर भी कहने का मतलब हम इनको इतना महत्व देते हैं कि क्या कहने की बात है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सब सब साधक जो है अच्छी विचारधारा वाले हैं, सचमुच में सत्य को सत्संग को महत्व देते, समझो यही जीवन का सार है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? फर्स्ट में? अरे क्या बात, देखो फर्स्ट में पढ़ती है और पूरे विश्व के देशों की, समस्त देशों की राजधानी है, इसको पता। हाँ भाई, बड़ी गजब बात है। चलो ठीक है। ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। और कोई शंका हो तो बोलो। क्या बात हुई, आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? चलो ठीक, कुल मिलाकर के सत्य को जितना महत्व दे उतना किसी को महत्व दे ही नहीं, ये साधकों की थोड़ी विशेषता होती है। ठीक है ना? हाँ, जितना महत्व सत्य को दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं, समझो सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। देखो, एक रमेश ने शायद मैसेज भी लिखा था, देख लेना। जो आत्मा के अलावा किसी को भी महत्व देता है वो संसार को ही बनाए रखना चाहता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आत्मा का क्या अर्थ हुआ, कोई बता सकते हैं क्या? जब तक आत्मा साक्षात्कार न हो तब तक आत्मा का क्या अर्थ होगा? यहाँ आत्मा का अर्थ होता है ज्ञान व गुरुदेव। यदि ज्ञान व गुरुदेव ज्ञान की मर्यादा से विरुद्ध कुछ कर रहे हैं और गुरुदेव की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी मर्यादा में नहीं चल रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम यही गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो चलो, बहुत धन्यवाद। इस विषय पर चर्चा हो भी गई है। इन्होंने जब मैसेज लिखा, शायद 14 मिनट पहले लिखा था, तो उसके बाद में तो यही चर्चा चल रही थी, अपने मन को महत्व दे रहे हैं तो अपन संसारी हैं, और वेद व गुरुदेव को महत्व दे रहे, ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम सत्संगी, हम साधक है। तो अपन स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि मैं कितने प्रतिशत संसारी हूँ, कितने प्रतिशत साधक हूँ, सत्संगी हूँ। आ गया समझ में? हाँ, देख लेना अच्छी तरह मंथन करके, फिर बता देना कि हमें कितने परसेंट सत्संगी हूँ, ताकि फिर उसका उसी तरह से इलाज किया जाए। वैसे हमको तो पता तो सबका चलता है, परंतु उनके मन से कह दे पता तो चले ना, तो भाई कितने की ईमानदार है। तो ये विशेष रहस्य बताया गया। संसार को महत्व दे करके कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो कदापि सत्य का साक्षात्कार हो सकता ही नहीं। यहाँ पर संसार का मतलब होता है ज्ञान व गुरुदेव के सिवाय जो कुछ भी है, ये सब संसार है। यदि हम इनको बनाए रखना चाहते हैं, इनको महत्व देते हैं, इनके पीछे पागल होते हैं, इसी के लिए जागने से लेकर के सोने तक कुछ न कुछ क्रिया चेष्टाएं करते रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए हमें संसारी ही है। और यदि इनको केवल मात्र अपने जीविकोपार्जन का साधन समझ करके जितनी की इनकी आवश्यकता होती है, जैसे जूतों की जितनी आवश्यकता होती उतना काम लेते और आवश्यकता पड़ने पर उनको यथास्थान खोल देते हैं, तो ऐसे संसार के कामकाजों को महत्व देंगे तो सचमुच में वो सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, और इसके सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं, तो समझ लेना चाहिए वह केवल मात्र संसारी हैं। तो चलो, आज सुनाना तो था अपना जो पहले विषय चल रहा था अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हाँ, सेवा सुमरण और ध्यान, जिसमें सेवा का जो पक्ष चल रहा था, आज थोड़ा उनके ऊपर विचार करना था। 4 प्रकार की सेवाओं में कुछ रहस्य और निकालने थे, परंतु चलो ये विषय चला
तो इसकी भी बड़ी आवश्यकता थी। वैसे आप समस्त साधक यहाँ बहुत अलर्ट हो, फिर भी हो सकता है कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहा हो तो उसके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान में ले लेना, ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला नहीं। ये गड़बड़ घोटाला यदि इसी जीवन में नहीं निकला तो फिर कभी निकलने वाला है ही नहीं। फिर तो पछताने के सिवाय, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। हाँ, इसलिए अपने को विमान में नहीं रहना है, दोपहर में नहीं रहना अपने को। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इन सबको तूड़ी लगाओ और सचमुच में सत्य का साक्षात्कार, इसकी पद्धति क्या है उसको महत्व दे करके अपने जीवन को धन्य बनाओ, तब समझो बात कुछ और होगी। इसलिए अपने को समस्त अभिमानों का त्याग करके, समस्त पद प्रतिष्ठा का त्याग करके, पता नहीं किस किस के चक्कर में जीव पड़ा रहता है, उसको महत्व ही न समझ करके फिर सत्य को महत्व देना, सत्संग को महत्व देना, संत शास्त्रों को महत्व देना है, तब समझो हमारा जीवन सार्थक होगा। वरना तो सच्ची बात अनादिकाल से बेचारे हाँ जन्मते मरते आ रहे हैं। कहते हैं ना कबीर बडेरा, कहाँ गए समाचार भी ना आई, क्यों आया जो चलिया गया आउट कुटा माई। अपना अगला बड़ा तो है कि हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अरे ऐसे ऐसे हुए पता नहीं, जिनके नाम से पता नहीं क्या क्या कांपता था, अब है क्या बेचारे वो। हाँ, गए बारह के भाव में। इसलिए अपने को हाँ सच्चे मुक्त में, इसलिए जितना महत्व सत्य को दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं। समझो अपना निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा। चलो ठीक भाई, करो साधन भजन, है ना। हाँ शिवोहम।